आज हम लोग पॉलिनोमियल की तीसरी एक्सरसाइज 2 से शुरू करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये, सारे क्वेश्चन इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और जब अगर समझ में आ जाए तो इसको आप चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसका ये है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस 4x प्लस 1 और इसका एक जो है रूट दिया हुआ है, एक जीरो दिया है 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। तो इसको निकालने का तरीका आपको मालूम है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और इस क्वेश्चन में माइनस बी बाई ए जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस 4/1 दैट इज 4, और यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। एक रूट हमको मालूम है, एक रूट यानी अल्फा मान लिया जाए या बीटा मान लिया जाए। हमने अल्फा मान लिया कि अल्फा हमको पता है, यानी 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, देन बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यानी 2 माइनस रूट 3, यानी दूसरा इसकी जो है दूसरा जीरो जो आएगा वो 2 माइनस रूट 3। फाइंड द zeros of the polynomial x² प्लस x माइनस p ब्रैकेट में p प्लस 1। तो इसमें जो है लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग जो है धराचार जो है एक फार्मूला हुआ करता है, धराचार ने एक फार्मूला दिया था। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें x की वैल्यू निकलती है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगता है। ये धराचार जो है सीरीज धराचार इस फॉर्मूले से हम लोग इसको जो है ब्रेक कर लेते हैं आसानी को। फैक्टर करने में इसमें दिक्कत आएगी, उससे बेहतर ये कि इसको एग्जाम में जब आएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के तरीके से लगाइए, किसी भी तरीके से हम लगा सकते हैं क्वेश्चन लगाने के ऊपर। तो x² कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस p ब्रैकेट में p प्लस 1। माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4p² प्लस 4p अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस माइनस ये जो अंदर बन रहा है 1 प्लस 4p² प्लस 4p, ये 1 प्लस 2p का होल स्क्वायर है, 1 प्लस 2p का होल स्क्वायर है, यानी ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 1 प्लस 2p होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4p प्लस 4p² बाई 2। अब इसकी जो दो वैल्यू दो रूट्स निकलेंगे, अल्फा निकलेगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2p बाई 2, 1 1 कैंसिल दैट इज 2p बाई 2 इज इक्वल टू p, यानी एक रूट इसका p निकल गया और दूसरा रूट निकलेगा बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2p अपॉन 2 दैट इज माइनस 2 माइनस 2p अपॉन 2। दो कॉमन निकालेंगे तो बचेगा माइनस 1 माइनस p अपॉन 2, कैंसिल आउट, वैल्यू निकल गई माइनस 1 माइनस p, यानी दूसरा रूट हमारा निकल गया माइनस 1 माइनस p और पहला रूट निकला p। ये इसके दो रूट्स हो गए। Find the zeros of the polynomial x² minus 3x minus m
ब्रैकेट में m प्लस 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला था, उसी तरीके से इसको भी हम लोग लगाएंगे धाराचार का इस्तेमाल करके। x की वैल्यू निकलेगी हमारी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a कितना है, a है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू -m ब्रैकेट में m प्लस 3 -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -m ब्रैकेट में m प्लस 3। ये पूरा रूट के अंदर गया अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1। ये 3 हो गया, ये प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4 3 12m अपॉन 2। ये जो अंदर है 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9, ये 3m 2m प्लस 3 इसका होल स्क्वायर है। 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा 4m स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 2 12m प्लस 9। यही हमारा बीच में है 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9 अपॉन 2। तो ये बन गया हमारा 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2। अब दो वैल्यूज हमने आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन 2, यानी 2m प्लस 6/2। 2 कॉमन निकाल लिया, m प्लस 3/2, 2 कैंसिल, यानी एक वैल्यू इसकी निकल गई m प्लस 3। दूसरी वैल्यू जो है इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी 3 माइनस 2m माइनस 3/2। 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस 2m अपॉन 2, दैट इज माइनस m। इस तरह से इसकी दो वैल्यू जो निकली, अल्फा की वैल्यू निकली m प्लस 3 और बीटा की वैल्यू -m। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट, किसी पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा रूट्स हैं और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 दी हुई हो और अल्फा बीटा 4 हो, तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करिए। तो ये तो बहुत आसान है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला है, इसको आप लोग कायदे से याद कर लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फार्मूला होता है। सम स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या ये समझ लें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सिर्फ वैल्यू रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6x प्लस 4, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक रूट दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक्चुअली जो रूट होता है वो होती किसकी वैल्यू है, वो x की वैल्यू होती है। x की जगह हम 1 रख देंगे, जो गिवन रूट है वो x की जगह रख देंगे और इसमें अपने आप इसको सेटिस्फाइड करके 0 के बराबर आना चाहिए। टेकिंग x इज इक्वल टू 1, कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के
k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -3, देन k इज इक्वल टू -3/2. Question number 6. If 3 is the zeroth of the polynomial 2x square plus x plus k, then find the value of k. ये 2010 में आया है. ये इधर साइड में अगर लिखा हुआ तो आप समझ जाइए कि कब आया. 2010 में आया. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है 3 रख देंगे. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x की जगह 1 रखा था, वैसे यहाँ पे x की जगह 3 रख के लगा देंगे. तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 9 टू द 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -21. Question number 7. If -4 is the zero of the polynomial x square minus x minus ब्रैकेट में 2k plus 1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2009 में है. यानी हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें. दो नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है. अब आप देखें इसको, इसमें भी वही काम करना है. x की जगह टेकिंग x इज इक्वल टू -4 in polynomial. x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 1. x की जगह हम लोग कितना ले लेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -4 माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2k प्लस -1 इज इक्वल टू 0. 16 और 4 जो हो जाता है 20, बचेगा 19, यानी 19 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, देन 2k इज इक्वल टू 19, k इज इक्वल टू 19/2, 19/2 या 91/2. If -4 is the zeroth of the polynomial x square minus x minus ब्रैकेट के अंदर 2k plus 2, then find the value of k. ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2009 में आया है. देखिए हर पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था. इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है, 2 नंबर या 3 नंबर में कम से कम आएगा ही. अब यहाँ पर भी x की वैल्यू हम जो है x की जगह -4 रख देंगे. तो -4 होल स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2k और माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 16 और 4 20 में से 2 गया तो 18 बचा. 18 इज इक्वल टू 2k, देन k इज इक्वल टू 9. Question number 8. If 1 is the zeroth of the polynomial ax square minus 3 ब्रैकेट के अंदर a minus 1 x minus 1, then find the value of a. सेम क्वेश्चन है ये भी. इस क्वेश्चन में भी x की जगह हम 1 रख देंगे. टेकिंग x इज इक्वल टू 1, ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 x माइनस 1, a 1 स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, then 2a is equal to 2, a is equal to 1. 2, 3.
क्वेश्चन नंबर 9, if -2 is the zero of the polynomial 3x square plus 4x plus 2k, then find the value of k। ये 2010 में आया है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे नजर आ रहे हैं। ये एक ना एक इस तरीके का जरूर आएगा, भले नंबर बदल जाए और कुछ भी, यहाँ k की जगह a हो जाए, k की जगह p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ इसमें डायरेक्ट ये x की वैल्यू इतना रखना है और इसको सॉल्व करके 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। तो हम लोग रखने जा रहे हैं टेकिंग x is equal to -2 in the polynomial 3x square plus 4x plus 2k, 3 minus 2 whole square plus 4 into -2 plus 2k is equal to 0. 3 into 4 minus 8 plus 2k is equal to 0. 3 4 that 12 minus 8 plus 2k is equal to 0. 4 plus 2k. 2k is equal to -4, k is equal to -2. तो इसमें कैलकुलेशन आप लोगों ने देखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। x की जगह हमने -2 लिया और यहाँ पे हो गया 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। और -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 इंटू 4 माइनस और 4 इंटू -2 ये -8 हो गया प्लस 2k। 3 4 दैट 12, 12 माइनस 8 प्लस 2k, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा प्लस 2k। 2k इज इक्वल टू -4 एंड k इज इक्वल टू -2। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यानी इसके हमें जीरोस बताने हैं या इसके रूट्स निकालने हैं। ये 2008 में आया है सीबीएसई में। तो अब की बार जो है हम लोग को इसको फैक्टर, जैसे पिछले हम लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज की थी 2a, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए जिसमें हमने उसके रूट्स निकाले अल्फा और बीटा। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। इसको आप लोग एक दफे फिर से देख लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो है 6 के बराबर आना चाहिए, 3 इंटू 2 6, और ब्रेक करने पे जो है ये आना चाहिए 1 के बराबर, यानी -3x में से 2x जाएगा तो -x बचेगा। अब दो लेके हम लगा देंगे इस दोनों, पहले दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस 3x में x कॉमन निकल रहा है। कॉमन का मतलब HCF, अगर नहीं भी आपके समझ में आ रहा है तो जो HCF निकलता है दोनों में वो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकाला, x माइनस 3 बचा, 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 3 बचा इसके अंदर। एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे में x प्लस 2, और वैल्यूज दोनों निकाली, यानी एक वैल्यू हमारी जो 103 निकला, दूसरा 0 माइनस 2 निकला। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका सम ऑफ द जीरोस वो दिया हुआ है 1 के बराबर। राइट द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस का मतलब होता है सम ऑफ द जीरोस, इसका मतलब हो गया ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस बी बाई की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 बाई के, यानी यहाँ पे जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 बाई के। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है और इसकी वैल्यू होती है -b बाई ए। यहाँ पे b a कितना है, k, b है -3, c है 5, तो -3 ब्रैकेट के बाद माइनस, तो ये 3 हो जाएगा, 3 बाई के। अब अल्फा की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल टू 3।
3 है ना, 3 आई थी ना। Question number 12. If the product of the zeros of the quadratic polynomial x square minus 4x plus k is 3, then write the value of k. तो हमको ये मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से सी बाई ए की वैल्यू निकलेगी के बाई 1। इट इज गिवन एज 3। अब अल्फा इंटू बीटा ये कितना दे रहा है, 3 के बराबर दे रहा है। सी बाई ए यहाँ पे कितना है, के बाई 1, तो के की वैल्यू निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस a is a factor of the given polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then find the value of a। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। 2010 का मतलब हर साल में इस तरह से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो x प्लस a को अगर हम 0 ले लें तो x की वैल्यू -1 हो जाती है। ये रखने के बाद इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो दैट विल मस्ट बी 0। तो हम लोग इसको निकालते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। x की जगह -a रखेंगे, 2 इंटू -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू x की जगह -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10। कैलकुलेशन करिए, 2 इंटू -a का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर 2a इंटू -a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। देयरफॉर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कैंसिल आउट और माइनस 5a प्लस 10 यानी 5a इक्वल टू 10, a की वैल्यू निकल जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a माइनस b, a एंड a प्लस b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस यानी अल्फा ये है, बीटा ये है और ये गामा है। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो राइट द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो ये अल्फा बीटा गामा हो गई, अल्फा बीटा गामा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं अल्फा की वैल्यू हमारी है a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू है a, गामा की वैल्यू है a प्लस b। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस b बाई ए। इस क्वेश्चन में माइनस b बाई ए हमारा b बाई ए इसलिए हम कैपिटल में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर a b दिया हुआ है स्मॉल में, तो थोड़ा सिंबल बदल दिया हमने, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। माइनस b बाई ए कैपिटल में मैंने कर दिया। यहाँ पे माइनस b बाई ए हमारा कितना निकलेगा, माइनस 6 अपॉन 2, -6 यानी a ये है, b ये है, c ये रहा और d ये है, यानी -6 बाई 2। तो यहाँ पे ये आप देखिए b और b कैंसिल हो गया, ये बच गया 3a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ जाएगी 3/3 दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिविजिबल बाई x स्क्वायर माइनस x, राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम लोग इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद फिर निकालते हैं x स्क्वायर माइनस x से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दी हुई है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो पहला टर्म हमारा x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, निशान बदल दिया, x क्यूब कट गया, तो ये बचेगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2, पहला टर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा हमारा 2 माइनस a ब्रैकेट में x प्लस b। ये बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है ये पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो यानी ये चीज़ हमारी 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 माइनस a मस्ट बी 0
तो 2 इज इक्वल टू ए, एक वैल्यू ये निकल गई, एंड बी ऑल्सो 0, ये दो वैल्यू निकल। एक मिनट समझा देते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो हम लोग डिवाइड ही कर दे रहे हैं। तो जो हम लोगों ने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, तो पूरा पूरा डिवाइड बोलना है, इसका मतलब रिमाइंडर जो आएगा ये 0 आएगा। तो यहाँ हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में तो एक्स आया, एक्स से मल्टीप्लाइड किया ये लाइन आई, फिर 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये अगला बच गया, और कैलकुलेट करके लास्ट में हमारा आ रहा है 2 माइनस ए ब्रैकेट में एक्स। 2 माइनस ए कहाँ से आ रहा है, 2a प्लस में हो गया, ये माइनस ए आ गया, अब दोनों में एक्स कॉमन है, बाहर निकाल दिया हमने, ये प्लस बी, ये भी चीज 0 हो जाए। ये 0 कब होगी, जब इसका कोफिशिएंट 0 होगा, यानी 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स 0 नहीं, ये 2 माइनस ए, तो यानी ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई, और बी की वैल्यू जो है कितनी आ गई, ऑलरेडी 0 आ गई, 2 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, write the value of alpha plus beta plus alpha beta। यानी यहाँ पे हमें जो है पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हमें मालूम है सम ऑफ रूट्स। सर गई तो देख रहे हैं उधर चिल्ला रहे हैं मेरा 50 रुपए ये सब। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, polynomial है 2x square plus 7x plus 5, और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, जो माइनस बी बाई ए, यहाँ इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5, यानी -7/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए, सी की वैल्यू 5/2। अब ये वैल्यू हमें निकालना है, एक साथ हम रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकली थी -7/2 प्लस 5/2, यानी ये हो जाएगा -2/2, दैट इज -1। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल। तो ये थ्योरम है, आप लोग को इस थ्योरम को 2-3 दफे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ fx and gx are any two polynomial, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जैसे किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, 15 इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 7 यहाँ आया, 14 1, यानी ये रिमाइंडर हो गया, ये इसका जो है qx, ये gx। तो if fx and gx are any two polynomial, fx and gx, ये fx होता है। if fx and gx, fx तो ये बीच में हो गया, gx जो है ये हुआ, ये gx जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और जो qx आ रहा है वो जो है कोशेंट आ जा रहा है। तो fx and gx are any two polynomial, और gx doesn't equal to 0, gx यहाँ पे जो 0 ना हो, then we can find polynomial qx, हम लोग polynomial qx पा सकते हैं। अगर gx से fx को डिवाइड करेंगे तो जो निकल के आएगा that is qx यानी कोशेंट, और जो लास्ट बच रहा है वो रिमाइंडर। रिमाइंडर की कंडीशन ये होती है ये 0 भी बन सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन and Rx such that fx is equal to, ये यहाँ पे लिखा हुआ है fx is equal to, अब अगर हमको 15 वापस निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड कर देते हैं, 7 × 2 + 1। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे qx × gx क्या है डिवाइजर, qx क्या है कोशेंट, और प्लस रिमाइंडर, हम लोग प्लस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये बिल्कुल fx के बराबर निकल आएगा। वेयर Rx is equal to 0 हो सकता है, Rx की वैल्यू 0 भी हो सकता है यहाँ पे, यानी कुछ भी ना बचता, यानी अगर यहाँ पे 14 होता है तो कुछ भी नहीं बचता। तो R जो है वो क्या है, रिमाइंडर है, 0 भी हो सकता है, और इसकी डिग्री जो है हमेशा जो है gx से छोटी होगी, बराबर नहीं छोटी होगी, हमेशा छोटी होगी, इससे बराबर भी हो सकती है। तो gx क्या चीज़ है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और Rx क्या चीज़ है जो बचता है लास्ट में, यानी इसकी वैल्यू हमेशा, Rx की वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए। तो
तो वी मे राइट इट एज डिविडेंड इज इक्वल टू, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 18, the sum of the zeros and the product of the zeros of a quadratic polynomial are -1/2 and -3 respectively. Find the polynomial. यानी sum of zeros जो दिया हुआ है वो -1/2 है और product of zeros -3. Sum of zeros का मतलब alpha plus beta is -1/2 और alpha into beta that is -3. Required equation x square minus alpha plus beta x बाहर प्लस अल्फा बीटा, इसी में वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/2 x प्लस -3 x स्क्वायर प्लस 1/2 x -3, से इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. इट इज द रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 19, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3. ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2a में देख रहे थे, उसी तरीके का क्वेश्चन है. हम लोग इस पे 6x स्क्वायर -3 को 0 ले लेंगे और इसके बाद इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. 6 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को. ये इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यानी ये ब्रैकेट में हो जाएगा √2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √2x minus 1 is equal to 0. If √2x plus 1 is equal to 0, then √2x is equal to -1, x is equal to -1 upon √2. इसको रेशनलाइज भी किया जा सकता है. जब डिनोमिनेटर में रूट वगैरह आ जाता है तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं. यहाँ हम रेशनलाइज कर दे रहे हैं यानी -√2/2. ये पहले वाले की वैल्यू आ गई. दूसरे वाले की रूट की वैल्यू निकलेगी √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. इसको भी रेशनलाइज कर देंगे. √2 से ऊपर √2 से नीचे, दैट इज √2 अपॉन क्वेश्चन नंबर 20, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3. तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे जैसे पहले करते थे एक्सरसाइज 2a में. 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0. 4 टू द 8, 8 टू द 24 को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमें बीच में 5 चाहिए. 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 यानी 5 मिल गया. तो ये हो जाएगा 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0. पहले दोनों में से 4x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा √3x प्लस 2 माइनस √3, यहाँ √3x प्लस 2. फर्स्ट पहले ब्रैकेट में हो गया √3x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2/√3. यहाँ फिर रेशनलाइज हम लोग कर सकते हैं. √3 जब डिनोमिनेटर में रूट रहे तो उसको हमको रेशनलाइज करना ही पड़ता है क्योंकि एग्जाम में लास्ट तक आंसर आना चाहिए. फिर इसके बाद इधर वाले में हम लोग निकाल लेते हैं 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √3/2.
alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1. Find the value of k. Sum of alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to minus 5 by 1 यानी 1 5 आ गया और alpha into beta is equal to k by 1 that is k. एक फार्मूला होता है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में एक रिलेशन होता है that is alpha plus beta whole square is equal to alpha minus beta इसका whole square plus 4 alpha beta. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 है इसलिए स्क्वायर. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए. होल अल्फा बीटा 4k यानी ये हो गया 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 4k 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k. इसका मतलब k इज इक्वल टू हो गया 24 by 4 यानी 6. Question number 21. If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to 6x square plus x minus 2, find the value of alpha by beta plus beta by alpha की वैल्यू में निकालना है. तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है यहाँ से हम लोग alpha plus beta की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से. माइनस b by a यहाँ माइनस 1/6 और alpha इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c by a दैट इज माइनस 2/6 यानी माइनस 1/3. और हमें निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा. इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा इसका यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू निकल सकती है हमारी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. वो इससे कैंसिल हो जाएगा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे अल्फा बीटा है ये. अब सारी वैल्यूज हमको पता है, सारी अब कैलकुलेशन यहाँ से करना रहेगा. यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है माइनस 1/6 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू दी माइनस 1/3 अपॉन माइनस 1/3. इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/36 प्लस 2/3 अपॉन माइनस 1/3. ऊपर का एलसीएम ले लेंगे 36 आएगा और 1 3 12 12 टू द 24 नीचे आ गया माइनस 1/3. दैट विल बी 25/36 into minus 3/1 3/12 is equal to minus 25/12. Question number 23. If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to 5x square minus 7x plus 1, find the value of 1/alpha plus 1/beta. इसके निकाल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाले के तरीके से. यहाँ पे हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं. पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7/5 यानी 7/5. ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकलेगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलेगी c बाई ए दैट इज 1/5. निकालना है हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा. अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखा जाए बात एक ही है.
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी निकल रही 7/5 और अल्फा इंटू बीटा की निकल रही वैल्यू 1/5, 5 कैंसिल, दैट इज 7. Question number 24. If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. इसकी वैल्यू हमें निकालना है. तो सबसे पहले जो मैंने दिया हुआ है 1/alpha minus 1/beta, इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ गया. यहाँ ये बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा. और अब हम लोग जो है यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से माइनस b/a यानी -1/1 यानी -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकलेगी c/a यानी -2/1 दैट इज -2. और एक फार्मूला होता है बीटा प्लस अल्फा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा अल्फा या अल्फा बीटा एक ही बात है. अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1, ये बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर -8 बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1 + 8 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू +-3. ये वैल्यू हमारी निकल गई +-3. अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा की जगह 3 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकली -2 यानी हो जाएगा -3/2 एक वैल्यू हो गई. और अगर माइनस पे ले लिया जाए इसकी वैल्यू तो माइनस पे भी हम लेके लगा सकते हैं -3/-2 यानी 3/2. दोनों वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये. जिस पे गया है पहले उसी पे करना. If the zeros of the polynomial fx x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, यानी ये अल्फा ये बीटा ये गामा यानी तीनों इसके रूट्स के दिए हुए हैं. तो हमें a और b की वैल्यू निकालना है. सम ऑफ रूट्स हम लोग निकाल लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज -b/a. यहाँ पे कितना निकलेगा -3/1 यानी 3. ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकल गई. अल्फा हमारा दे रखा है a माइनस b, बीटा है a और गामा है a प्लस b. इसकी वैल्यू 3 के बराबर है. यहाँ हमारा b और b कैंसिल हो गया. 3a इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1 यानी ये वैल्यू हमारी निकल गई. अब इसके बाद जो लास्ट वाला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा. ये कितना होता है? पहला होता है -b/a, दूसरा होता है c/a, तीसरा होता है -b/a. यहाँ पे ये कितना आ जाएगा -b/a. d की वैल्यू हमारी कितनी है 1/1 यानी 1 आएगा. अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 1. a माइनस b, a की वैल्यू हमने निकाल लिया है. a की वैल्यू निकली 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1. ये आ जाएगा 1 माइनस b 1 प्लस b इज इक्वल टू 1. यहाँ d
ये निकल रहा है नहीं -1, ये -1 निकल रहा है। यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। बी की वैल्यू हो जाएगी ±2। ये हमारी ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की भी वैल्यू निकल गई। अब इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पॉलिनोमियल खत्म कर लिया। दूसरी भी एक्सरसाइज लगे, सारे क्वेश्चन हो गए। और किसी को अगर कोई अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकता है, ताकि हम उसको फिर सॉल्व करके बता सकते हैं, दोबारा बता देंगे। दोबारा जब अगले उसमें हम आएंगे तो फिर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे क्वेश्चंस मैंने करीब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिए। कहीं कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर न किए हुए अब तक। क्वेश्चन हमने बता दिया। क्वेश्चन जो है अल्फा बीटा, इसके रूट्स है 2x² + 7x + 5, कोई पॉलिनोमियल है। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, -b/a। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना जाएगा? -7/2। सर बेइज्जती हो जाएगी वीडियो में, सर रुक जाइए सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सर रुकिए, पॉज कर रहे हैं सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है